जो कोई रामजी लाल सुमन को गोली मारेगा, उनकी जान ले लेगा, उनका कत्ल कर देगा, उसको मैं 25 लाख रुपए दूंगा। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। पर सुन ले रामजी लाल सुमन खुल के, जहां भी तू मिलेगा सीधी गोली मारूंगा, और कोई मेरा भाई बीच में कहीं किसी भी समय पे गोली मारता है तो 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। अगर कोई नहीं मार पाता है तो मैं गोली मार दूंगा। जी हाँ, ये शब्द सुनने में आपको भले ही बड़े असंवैधानिक लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि यार इस दुनिया में ऐसी धमकी, ऐसे देश में जहाँ संविधान का राज चलता हो, जहाँ पे हर चीज़ें डेमोक्रेसी के साथ होती है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायालय जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे, वहाँ पे एक ऐसी धमकी जब निकल के सामने आती है तो लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि क्या सच में इस देश में धमकी देना इतना आसान है? क्या किसी की जान ले लेना, किसी का कत्ल कर देना, किसी के घर पे टूट पड़ना, किसी के ऊपर लाठी चला देना, किसी के ऊपर पत्थर फेंक देना इस देश में इतना ही आसान है? साथ ही क्या एक सांसद इस तरह की भाषा प्रयोग कर सकता है कि अगर प्रशासन सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता तो मैं अपने लोगों के साथ मिलकर मैनेज कर सकता हूं? कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट लेंगे। मैं सबक सिखा सकता हूं, मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। क्या एक सांसद के मुंह से ये बात शोभा देती है? बेल, पहली नज़र में आपको ये तमाम चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होंगी। कुछ लोगों का कहना ये भी हो सकता है कि यार नया क्या है, लेकिन ऐसा सच में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है रामजी लाल सुमन और करड़ी सेना के बड़े बड़े नेताओं के बीच। दरअसल रामजी लाल सुमन ने जब से संभाजी महाराज के ऊपर एक विवादित बयान दिया है, तब से सुर्खियां गर्म है और राजनीति बड़ी जोरों शोरों पे हो रही है। रामजी लाल सुमन ने संभाजी महाराज को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि बाबर को बुलाने वाला और कोई नहीं संभाजी महाराज थे। हालांकि इतिहास में इसको लेके अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन एक सांसद अगर जानबूझ के किसी की भावनाओं को आहत करता है, जानबूझ के किसी जाति के, खासकर राजपूत समाज के नेताओं को टारगेट करता है, राजपूत समाज के महापुरुषों को टारगेट करता है, उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। पार्टी से जब ये बात पूछी जाती है, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, जो कहा है इतिहास के दम पे कहा है। इसी के बाद करड़ी सेना भी कुछ कम काम नहीं करती है। करड़ी सेना घर पे पहुंच जाती है, हिंसक प्रदर्शन होता है। हिंसक प्रदर्शन में करड़ी सेना के बड़े बड़े नेताओं को कैसे चोट लगती है, इसका विजुअल्स आप पहले स्क्रीन पे देख लीजिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई उपेंद्र और पूरी टीम, आज समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए। उसके बाद वहां पे छत के ऊपर से अगल बगल से ईटा पत्थर, सपा के गुंडों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन को मारने का क्या? पुलिस प्रशासन को हमने ये कहा भैया ईटे मत चलाओ, ईटे मत चलाओ, ईटे मत चलाओ। तुमने अखिलेश यादव के नारे लगा लगा के, तुमने सुमन के भड़वे के नारे लगा लगा के ईटे मारी। छत के ऊपर से चौथी मंजिल, अरे नीचे आता मर्द का बच्चा था भड़वे। ये पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े चलती रहती है। एक सांसद कहता है कि जो संभाजी महाराज थे वो गद्दार थे। इसके बाद करड़ी सेना आज के ज़माने में, साल 2025 में, जहां मीडिया है, पुलिस है, प्रशासन है, उसके बावजूद भी दल बल के साथ एक सांसद के घर पे धावा बोल देती है, बुलडोजर पे चढ़ के जाती है। ताजुब की बात है कि मुख्यमंत्री साहब आगरा में ही मौजूद थे जहां की पूरी घटना है। इसके बाद उग्र प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन होने के बाद जांच पड़ताल हो, मान मनोवल हो, सुलह समझौता हो, ये चीज़ें शायद अब भारत की राजनीति से कोसों दूर है। अब सीधा सीधा धमकी देने का काम चल रहा है। सबसे पहले करड़ी सेना के नेता मोहन चौहान ने क्या कुछ कहा, आप उसको सुन लीजिए। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। मोहन चौहान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जो कोई रामजी लाल सुमन यानी एक माननीय सांसद की गोली मार के हत्या करेगा उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर कोई नहीं मार पाता तो हम मार देंगे। इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए ये भाषा है। आप सोचिए, खुलेआम धमकी दी जा रही कि हम मार देंगे, हम गोली मरवा देंगे, हम हत्या करवा देंगे, 25 लाख रुपए दे देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सो रही है, कोई एक्शन नहीं।
कोई एक्शन नहीं। सोचिए, करड़ी सेना अपने घर से निकलती है, पूरा संगठन इकट्ठा करती है, रामजी लाल सुमन के घर पे पहुंच जाते हैं, वहां पे हिंसक प्रदर्शन होता है। करड़ी सेना का अलग स्टैंड है। करड़ी सेना का कहना है कि हम तो गए थे सवाल पूछने। सवाल एक सांसद से पूछने का तरीका उसके घर पे 1000 लोगों को जमा करके नहीं होता। आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ धरने पे बैठ सकते हैं, आप उसके खिलाफ ज्ञापन दे सकते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी करवा सकते हैं, कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन नहीं, करड़ी सेना हजारों की तादाद में घर के सामने पहुंचती है। उसके बाद करड़ी सेना का कहना है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमारे ऊपर पथराव किया। इधर समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन का कहना है कि हम तो अपने घर पे थे, वो हमारे घर पे आए तो हमने जो कुछ किया अपने बीच बचाव में किया, और पुलिस ने उनको मारा, हमने कुछ नहीं मारा। बहरहाल गलती चाहे जो भी हो। अब सोचिए कि स्वतंत्र भारत में जहां संविधान से देश चल रहा हो, जहां पुलिस प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार हो, वहां पे सैकड़ों लोग कैसे किसी घर के सामने पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर 25 लाख की धमकी मिलती है कि रामजी लाल सुमन को जो कोई गोली मारेगा उससे हम 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये चीज़ें तो तब भी ठीक थी। इसी के बाद रामजी लाल सुमन ने अपना बयान दिया और कहा कि अगर शासन प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकता तो हम अपने तरीके से निपटने को तैयार हैं। आप सोचिए, अगर एक सांसद ऐसी भाषा बोलेगा तो आम जनता कैसे सोचेगी। आप एक नेता को जो कि करड़ी सेना में है, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, किसी संवैधानिक चुनाव को उसने जीता नहीं है, उसकी बात को एक सांसद की बात से तुलना नहीं कर सकते। रामजी लाल सुमन एक सांसद हैं, लाखों करोड़ों लोगों को जानते हैं, लाखों करोड़ लोग उनको जानते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बावजूद अगर उनको खतरा था वो कोर्ट जाते, मदद की गुहार लगाते, न्यायालय में व्यवस्था रखते, भरोसा रखते, लेकिन उन्होंने भी वही धमकी दे दी। यानी अब साल 2025, 26, 27, 28 में आपको चीज़ें संवैधानिक तौर पे होती नहीं दिखेंगी। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर आने वाले साल 2 साल में ये होगा कि बीजेपी विधायक ने समाजवादी पार्टी के विधायक को गोली मार दी, समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी विधायक के ऊपर गोली मारने के साथ गाड़ी चढ़ा दी, कांग्रेस ने ये कर दिया। अब इस लेवल की राजनीति इस देश में होती रहेगी। आम जनता परेशान है, हाथों में झंडा उठा के अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए परेशान है। अब हमारे देश का सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो इतिहास के महापुरुष होंगे। इधर वाले इधर का अपमान करेंगे, इधर वाले इधर का अपमान करेंगे, और ये चीज़ें बदस्तूर जारी रहेंगी, और इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी गलती इस देश में जो मौजूदा सरकार है, जिनके जिम्मे पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था है, उनके जिम्मे जो शांति सौहार्द स्थापित कर सकते थे वो, ये सब गुनहगार हैं। और जब भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा, इन सब का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये सरकार में भी थे, ये सत्ता में भी थे। विपक्ष भले ही उकसाए, इनको उकसना नहीं था, अगर ये कहते हैं कि विपक्ष उकसाता है तो। लेकिन अब महापुरुषों के नाम पे इस देश में राजनीति हो रही है। औरंगजेब को लेके पहले कुछ कहा गया, उसके बाद फिर शिवाजी महाराज तक बात आई, फिर संभाजी महाराज तक बात आई, और ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद राणा सांगा तक बात आई। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं।